क्या कभी ऐसा होता है कि इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती को समझ तो लेता है, लेकिन डरता है कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो चुकी? जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब कुछ आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सच जीत पाएगा या झूठ फिर से अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ा लेगा? और अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। बड़े घर की हवेली उस सुबह असामान्य रूप से शांत थी। ना पूजा की घंटी, ना रसोई की आवाज, ना किसी के कदमों की आहट। बस पोल्टू, जो सीढ़ियां चढ़ते हुए रुक रुक कर सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना जिद, बस एक गहरा पछतावा। वो आकर मामी माँ दुर्गा देवी के सामने खड़ा हो गया। पोल्टू हारी आवाज में, मामी माँ, अब और देर नहीं कर सकता मैं। अगर आज नहीं बोला तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। दुर्गा देवी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। दुर्गा देवी, क्या बोल रहा है पोल्टू? सुबह सुबह ये कैसा स्वर है तेरा? पोल्टू ने सिर झुका लिया। मुझे और पारो को दोबारा शादी के लिए अपील करनी चाहिए। मैं पारो को फिर से अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। कमरे में जैसे हवा रुक गई। दुर्गा देवी की आंखें फैल गई। दुर्गा देवी, कांपती आवाज, तुझे होश है? तू क्या कह रहा है? जिस पारो को तूने बिना सोचे समझे तलाक दे दिया, आज उसी पारो के लिए अदालत में अपील? पोल्टू की आंखें भर आईं। हाँ, गलती हो गई मामी माँ, बहुत बड़ी गलती। वो रुकता है, फिर धीमे स्वर में, पुजारिणी के आने के बाद मुझे समझ आया, पारो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरी ताकत थी। उसी समय दरवाजे से सख्त आवाज आती है। ठाकुर जी, ये कैसी बकवास चल रही है सुबह सुबह? ठाकुर जी कमरे में प्रवेश करती हैं। पोल्टू सीधा उनकी ओर देखता है। माँ, पारो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी शोर नहीं मचाया, फिर भी हमने उसी को दोषी बना दिया। ठाकुर जी का चेहरा कठोर हो जाता है। बस, मुझे ये सब नहीं सुनना। तू मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आया और अब ये नाटक? कमरा सन्न। आहाना आगे बढ़ती है। अगर आपका बेटा और बहू साथ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो क्या ये बात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही? ये शब्द ठाकुर जी के दिल पर चोट करते हैं। उनकी आंखों में आंसू चमक उठते हैं। ठाकुर जी धीमे स्वर में बोलती हैं। ठाकुर जी, मैंने कभी पारो को समझने की कोशिश ही नहीं की। दुर्गा देवी भी भावुक हो जाती हैं। दुर्गा देवी, सच कह रहे हो, पारो ने तो इस घर को हमेशा मंदिर माना। उसी पल दरवाजे पर पारो खड़ी होती है। साधारण साड़ी, झुकी हुई नजर, लेकिन आत्मसम्मान अडिग। पोल्टू आगे बढ़ता है। पोल्टू भर्राई आवाज में, पारो, मैं माफी नहीं मांग रहा, क्योंकि मेरी गलती माफी के लायक नहीं। बस एक सवाल है, क्या तू फिर से मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी? पारो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर ये शादी सिर्फ रस्म नहीं, जिम्मेदारी होगी, तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन मंदिर, शंखनाद, घंटियां और 7 फेरे। दुर्गा देवी खुद पारो का हाथ पकड़कर उसे बिठाती हैं। दुर्गा देवी, आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तालियों की गूंज। तभी शोरातू दा आगे आते हैं। मुझे भी कुछ कहना है। मैं दुर्गा देवी से शादी करना चाहता हूँ। सन्नाटा, फिर मुस्काने। आहाना हंसते हुए बोलती है। आहाना, प्यार किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। ठाकुर जी गहरी सांस लेती हैं। ठाकुर जी, अगर इस घर में सबको खुशी मिल रही है, तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मंदिर में शादी की घोषणा के बाद कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। शोरातू दा का वो एक वाक्य जैसे पूरे घर की सोच को हिला चुका था। दुर्गा देवी सिर झुकाए खड़ी थीं। उनके चेहरे पर संकोच था, लेकिन आंखों में डर नहीं, सुकून था। पोल्टू ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, मामा, अगर आपने पूरी जिंदगी अकेले निभाई है, तो अब आपको खुश रहने का हक भी है। दुर्गा देवी की आंखें भर आती हैं। दुर्गा देवी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मुझे सिर्फ मेरे होने की वजह से अपनाएगा। शोरातू दा हल्की मुस्कान के साथ बोले। शोरातू दा, कुछ रिश्ते उम्र नहीं देखते, बस दिल देखते हैं। रात का वक्त। ठाकुर जी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें, पति की, बच्चों की, बीते समय की। ठाकुर जी, मन ही मन, मैंने हमेशा रिश्तों को नियमों में बांध कर देखा, पर क्या खुशी भी नियम देखती है? दरवाजे पर हल्की दस्तक। आहाना अंदर आती है। आहाना, माँ, अगर आज आपने नहीं मानी, तो शायद जिंदगी आपको फिर मौका ना दे। ठाकुर जी की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। ठाकुर जी,
शायद मैंने सबको खुश रखने के चक्कर में किसी को खुश ही नहीं रहने दिया। सुबह की धूप आंगन में फैल चुकी है। बड़े घर में पहली बार कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस रिश्ते हैं जो टूट कर भी जुड़ गए। वॉइस ओवर में सवाल गूंजता है, क्या ये खुशी हमेशा रहेगी या किस्मत फिर से कोई नया इम्तिहान लेगी? और क्या इस कहानी का दूसरा अध्याय हमें अगले सीजन में देखने को मिलेगा? क्योंकि जहां प्यार जीतता है वहीं कहानी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियां देखने के लिए और ऐसी सीरियल की अपडेट देखने के लिए आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जल्दी जल्दी प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल को।